गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से मैं 10 क्लास का एक वीडियो लेके आया हूँ। आज 10 क्लास का एक टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर हम पढ़े थे, उसी में से एक टॉपिक उसी का है इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स चैप्टर का ही है, 1 चैप्टर का ही। इरेशनल नंबर क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि इरेशनल नंबर है क्या। इरेशनल नंबर को फिर प्रूव करना है। क्वेश्चन में हमको देता है जैसे कि √5, √3, √4 प्रूव कीजिए कि इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बोल रहे हैं कि वैसा नंबर जिस नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वह नंबर जिसको हम डेसिमल फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब था कि डेसिमल के बाद फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो उसमें जो है कि जब हम इस नंबर को डिफाइन करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा डेसिमल फॉर्म, तो वही जो होता है हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 0.101000। देखिए ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कोई वैल्यू है नहीं, फाइनाइट वैल्यू नहीं है, और ना ही ये रिपीट होते जा रहा है। कोई इसका वैल्यू फाइनाइट यानी कि डेसिमल के बाद ये खत्म नहीं होने वाला है, और साथ में इसका कोई वैल्यू है ही नहीं, अंत होगा ही नहीं। सेम इसी टाइप से 2 नंबर क्वेश्चन ये भी एग्जांपल है कि ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यह इरेशनल नंबर होगा। एक और इरेशनल नंबर का लेते हैं एग्जांपल, जैसे इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर which is not a perfect square, not a perfect square, then √m is a irrational। बोलो कि यदि एक m है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है और वह जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब क्या होगा कि वह √m जो हो जाएगा वह इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। √2 के बाद √3 भी इरेशनल नंबर होगा। √5, √6, √7। यदि हम लेते हैं √9, तो क्या √9 इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि √9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 3 का, यानी कि यह इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये जो है √2, √3, √6, √5, √6 ये सारे जो होते हैं वो इरेशनल नंबर हैं। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर को पहचानते थे। अब इरेशनल नंबर पहचान में आ गया, अब थ्योरम रहता है या क्वेश्चन रहता है कि प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, √3 इज ए रेशनल नंबर, √5। जनरली जो क्वेश्चन होता है हमारा ज़्यादा वह आता है √2 में, √3, √5 और √7। हाँ, तो क्वेश्चन था कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल, √2 इरेशनल है, इसको प्रूव करना है। लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट √2 बी ए rational and let it simplest form be a by b। बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल, यदि पॉसिबल है √2 जो है एक रेशनल नंबर है और यह जो है a by b के फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तब लिखेंगे देन a and b are
then a and b are integers having no common factor other than 1 no common factor other than 1 बोल रहा है। और तब क्या होगा, a और b जो होगा वो इंटीजर है, a और b दोनों a बाई बी के फॉर्म में जो है वो a और b इंटीजर है, और ये दोनों a b के जो ये जो है कॉमन फैक्टर है वो एक से क्या है, एक है और नहीं है। वही सिंपलेस्ट फॉर्म में वही होता है कि जब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाता है। तो इसी तरह यहाँ पे a और b का जो है कॉमन फैक्टर है ओनली फॉर 1 है। नाउ √2 इक्वल टू a बाई बी। अब करेंगे √2 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर, लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों को स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, ये स्क्वायर √2 कट गया, इधर हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर। इसको लिखेंगे इक्वेशन 1, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड b, 2 डिवाइडेड b होगा, सॉरी 2 डिवाइडेड a स्क्वायर होगा, तब क्या होगा 2 डिवाइडेड a भी होगा। जब a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो a भी क्या होगा, वह 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक बार यहाँ तक फिर से देख लेंगे कि बोल रहा है, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल। इफ पॉसिबल लेट √2 बी ए रेशनल नंबर, यदि पॉसिबल है कि √2 है वह रेशनल नंबर है, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म b बाई ए, और वह b बाई ए के फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का कंडीशन था कि a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सिंपलेस्ट फॉर्म तब होता है जब दो a और b दोनों का जो फैक्टर है वो 1 हो, 1 के अलावा फैक्टर नहीं होता तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तब हम क्या करेंगे, तब लेते हैं नाउ √2 इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, √2 इक्वल टू a बाई बी। अब दोनों तरफ स्क्वायर की तो √2 का स्क्वायर और स्क्वायर कट गए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी 2 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 2 डिवाइडेड a स्क्वायर, यदि 2a स्क्वायर से डिवाइडेड है तो 2a का भी डिवाइडेड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे ऊपर मिटाते हैं। फिर लेंगे अगेन लेट a इक्वल टू 2 से एक अलग इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम सम इंटीजर c। लेट अगेन फिर से मानते हैं a इक्वल टू 2c फ्रॉम सम इंटीजर c एंड पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। और ये a इक्वल टू 2c जो लिए उस 2c को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 था, हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, क्या था 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 2 जब 4 कट जाएगा, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड b स्क्वायर देन 2 डिवाइड b। जब b स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो b जो भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हमारा क्लियरली क्या हुआ, 10 2 इज द कॉमन
factor of a and b. 2 is the common factor of a and b, but a and b have no common factor other than 1. बोल रहा है कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का, लेकिन ए और बी के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स that our supposition is wrong। इसका मतलब है हम जो माने वो गलत है, hence √2 is a irrational। hence √2 is a irrational। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन